आपको ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल रियली नीड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू अटेन मास्टरी इन योर एंडेवर। तो वो मास्टरी अचीव करने के लिए एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। और एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आज बात करते हैं। तो दोस्त, एक ना संस्कृत श्लोक है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा अल्पहारी गृह त्यागी। ये 5 क्वालिटीज लिस्ट की गई हैं जो एक अच्छे स्टूडेंट को चाहिए। आपको बताया अच्छा स्टूडेंट क्यों बनना है, क्योंकि आपको अपनी फील्ड में एक मास्टर बनना है, तो एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। तो एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं और आपको क्या एक्चुअली करना पड़ेगा। तो पहली चीज़, काक चेष्टा। अब संस्कृत में काक एक कौवे को कहते हैं, क्रो, एंड चेष्टा मतलब एफर्ट। तो आप में सब ने वो थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी तो सुनी होगी। वो जब एक क्रो, उसको बहुत प्यास लगी होती है, कौवे को बहुत प्यास लगी होती है, तो वो एक मिट्टी के बर्तन में देखता है पानी, लेकिन पानी बहुत नीचे होता है, वहाँ तक उसकी चोंच नहीं जा सकती। तो आपने वो स्टोरी सुनी हुई है। वो एक एक करके पत्थर उठाता है और धीरे 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 पानी का लेवल ऊपर आना शुरू होता है। तो मतलब वो मेहनत करते रहनी पड़ेगी। जब मैं ये स्टोरी याद करता हूँ तो मैंने बहुत रिसेंटली एक मूवी देखी और हाल ही में मूवी बहुत फेमस हुई। मूवी का नाम 12th फेल। एक रियल स्टोरी, एक IPS ऑफिसर जो बनते हैं मनोज की एक रियल स्टोरी। कहाँ वो एक बहुत एक पिछड़े इलाके से आते हैं, हिंदी मीडियम से अपनी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम ये इंग्लिश में भी उनको अपीयर होना होता है। तो जिस तरह से डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, कहाँ कहाँ वो काम करते हैं, आटे की चक्की पे काम करते हैं, मतलब कितना कुछ ज़िंदगी में होता है। लेकिन जो भी कुछ होता रहता है वो निरंतर अपना प्रयास करते रहते हैं, वो अपना एफर्ट कम नहीं होने देते। मतलब पहले प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता, फिर प्रीलिम्स क्लियर होता है तो मेंस नहीं हो पाता, फिर फाइनल जब उनका अटेम्प्ट बचता है कैसे वो सारी तैयारी करते हैं। मतलब एफर्ट करते रहना पड़ेगा। काक चेष्टा मतलब आपको ये नहीं कि कभी दिन अच्छा निकल रहा है तो आप उस दिन ज़्यादा एफर्ट किया, दिन ख़राब निकल रहा है तो उस दिन एफर्ट ही नहीं किया, ऐसे नहीं। ये वैसे हुआ ना, जैसे अगर आप कोई गेम खेलते हैं, मान लीजिए जैसे एक टाइम में मैं अच्छा बैडमिंटन खेलता था, तो अब अगर क्या होता है, आपके साथ भी होता होगा, तो अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हैं ना, तो अगर किसी दिन आप जीत रहे हैं तो आपको मन करता है आज तो बस सामने कोई भी आ जाए, मन करता है आपका खेलते रहें। और अगर किसी दिन ऐसा होता है कि अगर आप हारना शुरू करें तो ना कुछ ही टाइम के बाद बस आप गिव अप सा कर देते हैं और आप बहुत जल्दी वो गेम हारते हैं। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स में आप हार जाते हैं जो आपको नहीं हारने चाहिए थे। तो आप जब एफर्ट कर रहे हैं ना अपनी लाइफ के लिए, मैं लाइफ की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप अपने उस एंडेवर के लिए फाइट कर रहे हैं जहाँ पे आप एक मास्टर बनना चाहते हैं, तो अब उसमें अगर आप इस तरह से अपने स्विंग्स रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब अगर मनोज, जो ये IPS ऑफिसर की जो स्टोरी है, अगर मनोज ने डिसाइड किया कि उनको अगर मान लीजिए हर रोज़ के 8 या 10 घंटे पढ़ना है, मैं सिर्फ 8-10 घंटे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो नौकरी भी करते थे, उनको अपना घर का खर्चा भी चलाना था। जितने भी घंटे मान लीजिए उनको अगर पढ़ना है, तो ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा था, वो पढ़ना है तो पढ़ना है। तो वो एफर्ट में कंसिस्टेंसी चाहिए यार, ये नहीं कि किसी दिन बहुत ज़्यादा, किसी दिन बिल्कुल नहीं किया, वो एफर्ट में कंसिस्टेंसी चाहिए। तो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, बको ध्यानम। बको का मतलब होता है क्रेन, वो जो एक बर्ड होता है। ध्यानम मतलब आपका फोकस। आपने कभी क्रेन को देखा है जब पानी में खड़ा होता है, एकदम ध्यान लगाकर, राइट अपॉर्चुनिटी की तलाश में बस वो खड़ा होता है ध्यान लगाकर। तो जिंदगी में हमें अगर मास्टर बनना है तो हमें वो फोकस चाहिए एकदम। मतलब कोई भी डिस्ट्रैक्शन सामने आ जाए लेकिन हमारा फोकस बरकरार रहना चाहिए। एक्चुअली ना आपकी मेरी सबकी ज़िंदगी में ना कोई डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं, और ये एक हॉस्पिटल में एक रियल इंसिडेंस है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये है सन 2006 की बात, और काइजर साउथ सैन फ्रांसिस्को हॉस्पिटल की एक बात है। तो वहाँ पर जो क्लिनिकल ट्रायल्स के जो HOD थे, बेकी रिचर्ड्स, उन्होंने देखा कि
हालांकि उनके हॉस्पिटल में सारे नॉर्म्स फॉलो होते थे, सारे पर्टिकुलर प्रोसीजर्स फॉलो होते थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एरर्स रहते थे। बोला एरर्स कितने थे? हर 1000 मेडिकेशंस जो वहाँ के नर्सेज देती थी, जैसे नर्सेज जो पेशेंट्स वहाँ पे एडमिटेड हैं तो नर्स उनको टाइम टू टाइम जाकर कोई ना कोई मेडिकेशन देती हैं। तो 1000 मेडिकेशन जब दी जाती थी उसमें से एक एरर रहता था। अब वैसे तो आप कहेंगे अरे 1000 में से एक एरर क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर वो एक एरर भी हो रहा है तो बहुत डेडली हो सकता है किसी के लिए। I mean, किसी को मेडिसिन एक्स की जगह वाई दे दी तो किसी के लिए लाइफ और डेथ की सिचुएशन हो सकती है। तो बेकी रिचर्ड्स चाहते थे कि उस एरर रेट को कम किया जाए। अब उन्होंने एनालाइज किया कि हो क्यों रहा है। I mean, अगर 1000 में एक एरर भी हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। तो वो रियलाइज़ किया गया क्योंकि वो जब नर्सेज जब वो दवाई एडमिनिस्टर कर रही होती थी उस समय कई बार कोई सीनियर डॉक्टर्स भी उस समय राउंड पे आते थे। अब क्योंकि नर्सेज इन अ वे डायरेक्टली डॉक्टर्स को रिपोर्ट नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी एक वो सीनियरिटी के कारण अगर मान लीजिए नर्स एक पर्टिकुलर पेशेंट के साथ बैठी है और कोई और डॉक्टर किसी दूसरे पेशेंट को देख रहा है, उस समय एकदम उसको कुछ ज़रूरत थी और उसने उस नर्स को कॉल किया। इस समय इस नर्स का वो फोकस लूज़ होता था, वो एक डिस्ट्रैक्शन हुई उसके लिए। वो उसको मान लीजिए डॉक्टर को बात सुन के आती थी और वापस आने पर कई बार गलती होती थी। तो ये सब एनालाइज किया गया। तो उन्होंने इसका एक तरीका निकाला। उन्होंने ना ब्राइट कलर्ड एक जैकेट्स उन्होंने डिज़ाइन करवाई और उन्होंने कहा जब भी नर्स कोई मेडिकेशन दे रही है ना तो वो जैकेट पहनेगी। और डॉक्टर्स को भी इंस्ट्रक्शन दी गई कि जब भी वो किसी नर्स को देखेंगे जिसने वो जैकेट पहनी हुई है तो उस नर्स को कॉल नहीं करेंगे। तो ये पायलट 6 महीने रन किया गया। जुलाई 2006 में ये पायलट शुरू हुआ, 6 महीने रन किया गया। किसी को लगता नहीं था इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। इनफैक्ट शुरू में लोगों को बड़ा एम्बैरेसिंग सा लगा। ये राइट, आप अगर एडल्ट्स को कोई भी चीज़ करने को बोलेंगे ना, ग्रोन अप्स को, मैच्योर लोगों को कुछ भी करने को बोलेंगे, उनको बड़ा बचकाना सा लगेगा, क्या जैकेट पहना दी, क्या होना है इससे। पर 6 महीने वो पायलट चला और 6 महीने के बाद देयर वाज अ 47% रिडक्शन इन द एरर्स। आई मीन जो एरर 1 पे था वो तकरीबन 0.5 पे आ गया था। क्यों? क्योंकि अब वो नर्स को पता था कि अब उसने सामने जो भी उसकी पर्चे पे लिखा हुआ है, जो भी उसकी स्लिप पे लिखा हुआ है, वो दवाई वो दे रही है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। तो एरर रेट्स और कम हो गई। सो इट्स ऑल अबाउट फोकस, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग रिड ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शंस इन योर लाइफ। अब ये तो हॉस्पिटल की बात थी। आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी में क्या आपको पता है आपके डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या है? तो पहले तो डिस्ट्रैक्शंस को पता होना ज़रूरी है। उसके बाद जब अगर पता चल गई तो जैसे बेकी रिचर्ड्स ने कोई ना कोई तरीका ढूंढा, आपको दोस्त अपना तरीका खुद ढूंढना पड़ेगा। सो भगो ध्यानम, यू नीड टू स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल। दैट वाज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 और श्लोक का तीसरा पार्ट था स्वान निद्रा। स्वा एक डॉग को बोलते हैं और निद्रा मतलब स्लीप। तो आपने कभी किसी डॉग को, किसी कुत्ते को आपने सोते हुए देखा है? तो जब वो सो रहा होगा ना, मतलब आपको लग भी रहा है ना कि वो बहुत गहरी नींद में है, लेकिन वो फिर भी वो काफ़ी अलर्ट है। अगर वो सो रहा है और उसके पास हल्की सी उसको कोई कदमों की एकदम आहट आए या कोई भी उसको शोर हो, एकदम उसके कान खड़े हो जाएंगे। सो आई मीन दैट डॉग इज अलर्ट ऑल द टाइम। तो हमेशा अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एक्सपीरियंस से आप कुछ सीख सकते हैं। अब अलर्टनेस की मैं बात करता हूँ तो मुझे ना एक और मूवी याद आती है, बहुत लेटेस्ट मूवी, ग्रॉन टूरिज्मो, और रेसिंग कार्स के ऊपर है और ये भी एक रियल स्टोरी है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझता हूँ रेसिंग कार्स, मैं मूवी बहुत अच्छी लगी, बट मुझे इतना पता है कि ये सब जो रेसिंग कार्स होती हैं, आई मीन दे रन एट अबाउट 250-300 किलोमीटर एन आवर। अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो तकरीबन 5 किलोमीटर 1 मिनट में, और इसको और ब्रेक डाउन करें तो अबाउट लेट्स से अबाउट 100 मीटर्स अ सेकेंड, 100 मीटर्स अ सेकेंड की स्पीड से कार्स चल रही हैं। अब मैंने बात की अलर्टनेस। आपको पता है उस मूवी में इंसिडेंस है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आई मीन जो वो ड्राइवर है उसके मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब रहता है। आई मीन आप सोच सकते हैं 100 मीटर 1 सेकेंड की जब स्पीड से आप जा रहे हैं तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड की भी अगर आपने अलर्टनेस अपनी खो दी
तो कुछ भी हो सकता है। आई मीन कितना अलर्ट रहना पड़ता है ड्राइवर को। और इस श्लोक के हिसाब से अगर आपको भी ज़िंदगी में वो महारत हासिल करनी है, I mean, if you really want to attain that mastery in life, you have to be alert all the time. Yeah, so that's point number 3, Swanedra. Point number 4, अल्पहारी। अब इस वर्ड से आप इसका मतलब समझ गए होंगे, लेकिन इसके ना 2 मतलब हैं, 2 अलग अलग चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो जो इसका एक्चुअल जो आप समझ पा रहे हैं अल्पहारी मतलब कम खाने वाला। अब अगर बिल्कुल लिटरल सेंस में अगर हम बात करें तो हम हर रोज़ जो भी 3 या 4 जो भी हम मील्स लेते हैं पूरे दिन में, तो एक तो है कि हम अपनी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके लिए डेफिनेटली अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाना बहुत ज़रूरी है, पर वो किस क्वांटिटी में खाना है, कब खाना है। अगर आप एक्चुअली कोई बहुत बड़े मिशन पर हैं ना, तो इसको भी बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको। वो इसलिए आप जो भी खा रहे हैं, आपको पता है आपकी बॉडी एक बहुत बड़ी अपनी एनर्जी यूज़ कर रही है उस फूड को डाइजेस्ट करने में। तो अगर आप अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो आप बॉडी की एक बहुत बड़ी एनर्जी सिर्फ उस फूड को डाइजेस्ट करने में लगा रहे हैं। और राइट, तो एक तो ये लिटरल सेंस कि मतलब अपनी बॉडी की थोड़ी एनर्जी कंजर्व करनी ज़रूरी है, सारा ये नहीं कि उसको फूड की डाइजेशन में लगा दिया। तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही खाया और टाइम से खाया। तो एक तो ये हुआ लिटरल उसका मीनिंग। एक दूसरा मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। ये हमने बात की थी कि आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं। जब हम फूड की बात कर रहे हैं, राइट, खाने की बात कर रहे हैं कि शरीर में आप क्या डाल रहे हैं। लेकिन इसको मैं एक और एंगल से भी आपको बताना चाहूँगा, आप अपने माइंड में क्या डाल रहे हैं। हम बहुत सा कंटेंट हर रोज़ देख रहे हैं, तो वो सब कभी हमारे माइंड पे कहीं ना कहीं इम्प्रिंट रहता है। मैंने ना एक इंग्लिश का एक बहुत छोटा सा एक सेंटेंस पढ़ा, सुना इनफैक्ट बहुत साल पहले, और ये मेरे साथ आज तक कहीं ना कहीं मुझे याद दिलाता रहता है। इट सिंपली सेज वॉच वॉट यू वॉच। लेट मी रिपीट, वॉच वॉट यू वॉच। सो बी माइंडफुल ऑफ नॉट जस्ट द फूड बट एवरीथिंग दैट यू कंज्यूम एज अ पर्सन। सो दैट्स पॉइंट नंबर 4, अल्पहारी। एंड वी कम डाउन टू द लास्ट पॉइंट विच इज पॉइंट नंबर 5, गृह त्यागी। अब जिस तरह से इसका मतलब है, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो घर त्याग करके चला गया। अब इसको ना बिल्कुल लिटरल सेंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। इसका मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। यू नो, योर सक्सेस इज जस्ट आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। एक ना बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च हुई जे डिस्पेंजा, और 2013 में उन्होंने ये रिसर्च की, इनफैक्ट पब्लिश हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ना पूरे दिन में सिर्फ 5% चीज़ें हैं जो हम कॉन्शियसली करते हैं। तो बाकी 95% क्या अनकॉन्शियस अनकॉन्शियसली मतलब बाकी 95% चीज़ें ना हम ऑटो पायलट मोड पे करते हैं। ऑटो पायलट मतलब सब कॉन्शियस लेवल पर। आपको पता है कोई भी चीज़ जो हमें जिसकी हैबिट हो जाती है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है। जैसे अगर आप गाड़ी चलाते हैं, तो अगर आप सुबह आपने अपने घर से कहीं भी जाना है और अगर आप हर रोज़ वहाँ जाते रहते हैं, चाहे आपका कॉलेज है या अभी आप अपने ऑफिस जाते हैं, तो वो आप एक ऑटो पायलट में गाड़ी चला सकते हैं। आई मीन, आप घर से निकलते हैं कॉलेज तक, आपको पता है कहाँ पे क्या टर्न आना है, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर आना है, कहाँ पे रेड लाइट आनी है, सब कुछ फीड हो चुका है आपके माइंड में, क्योंकि आप बहुत बार जा चुके हैं। सो दैट्स लाइक बीइंग इन एन ऑटो पायलट। या इट जस्ट हैपेंस ऑन इट्स ओन। क्यों? अरे बाबा, उसकी भी एनर्जी कम लग रही है, वो भी चाहता है कि थोड़ा सा कम इस्तेमाल हो, कम एनर्जी लगे, राइट? सो गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, स्टार्ट डूइंग मोर थिंग्स। आपको दर्द होगा, क्योंकि कुछ भी आपको बताया, कुछ भी आप ऐसा करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपका दिमाग, आपका मन, सब लोग रेजिस्ट करेंगे। अरे क्यों कर रहा है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। लेकिन उस कंफर्ट जोन से बाहर आना ज़रूरी है, वो महारत हासिल करने के लिए। सो दोस्त, मैंने आज आपसे 5 चीज़ों की बात की: काकचेष्टा, बको ध्यानम, स्वानिद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी। और इन 5 के बारे में मैंने आपसे शेयर किया। ये 5 चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं एक बेहतर स्टूडेंट बनने के लिए। बेहतर स्टूडेंट क्यों बनना है? क्योंकि आपको महारत हासिल करनी है और उसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करें।
That's all for today. This is Vikas Bansal signing off.